हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म अलाइव के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था जो इल व्यूंग ने। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है जूनवो को दिखाते हुए, जो कि अपने फ्लैट में अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के साथ रहा करता था। वो अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो गेम्स में ही बिताया करता था। और प्रेजेंट में आज ऐसा ही दिन है एंड उसकी पेरेंट्स और सिस्टर बाहर गए हुए हैं। तभी गेम खेलते खेलते टीवी पर एक न्यूज आती है कि सियोल सिटी के अंदर गैंगबुक-डोन के पास एक मिस्टीरियस डिसीज फैल गई है, जिससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल खो दिया है। अब कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता, तो वो अपनी बालकनी से झांक कर देखता है तो वहाँ पर लोगों के झुंड एक दूसरे को ही खा रहे थे, जिससे वो घबरा जाता है। बेसिकली वो सब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट के अंदर आता है तो उसका पड़ोसी जबरदस्ती घर के अंदर घुसाता है, जो कि उसका वॉशरूम यूज करने को बोलता है। अब जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है, ज़ोनबो न्यूज में देखता है कि ज़ॉम्बी बने हुए लोग कुछ ही देर में कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन सफेद हो जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। बस तभी ही उसका पड़ोसी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो उसको अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और डोर को एकदम लॉक कर देता है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है। उधर से एक मैसेज भी आता है कि वो सब ठीक है और ज़ोनबो अपना ख्याल रखे, वो जिंदा रहे और कुछ खाने का सामान अपने पास रखे। वो अब एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर अपने पेरेंट्स की फोटो के पास उसे चिपका देता है एज अ मोटिवेशन। अब वो खुद को अंदर ही बंद कर लेता है और मेन गेट पर फ्रिज लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज आसानी से अंदर न आ पाए। अब वो एक रेस्क्यू पोस्टर सोशल मीडिया पर डालता है, स्टे अलाइव, बट वहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। वहाँ सारा का सारा इलाका अब इन्फेक्टेड हो चुका था, जो कि उसने ड्रोन चलाकर चेक कर लिया था, जिस दौरान उसको मोबाइल सिग्नल्स मिले थे। बट तभी उसके फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है और कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा नेबरहुड इन्फेक्टेड हो जाता है। लकीली बैकअप पावर वाज वर्किंग। आसपास हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। अब इन ज़ॉम्बीज की एक खासियत थी कि ये इन्फेक्शन के चलते भी अपनी हैबिट्स को याद रखते थे, लाइक विजन सुनने की शक्ति, मूवमेंट्स और अपना डेली रूटीन। लाइक अगर ये मॉर्निंग में ऑफिस जाते थे तो ज़ॉम्बीज बनकर भी ये ऑफिस जाया करते थे, जो कि ज़ॉम्बीज में एक नया कॉन्सेप्ट है। ज़ोनबो को याद आता है कि रेडियो के जरिए वो किसी तक अपना मैसेज पहुंचा सकता है, बट उसके घर में कोई भी वायर्ड ईयरफोन्स नहीं थे जो कि एंटीना की तरह काम कर सके। खैर अब दिन बीतते हैं और ज़ोनबो रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे उसके पास अब पानी, खाना समेत इंटरनेट, फोन नेटवर्क भी नहीं बचते। वो एक पुलिस ऑफिसर को रात में ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देखता है, बट इवेंचुअली उसको भी ज़ॉम्बीज मार देते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान खुद की तरफ भी करने की कोशिश करता है, बट कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसी दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने लगता है। वो बालकनी से लटक कर ऐसा दिखाता है जैसा कि वो नीचे कूद गया, जिसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी कूद जाता है और मारा जाता है, बट ज़ोनबो बच जाता है। अब इस मुसीबत से तो वो बच गया था, बट अब वो देखता है कि घर के अंदर खाना और पानी खत्म हो गया है। तो अब वो अपने पिता की विस्की पीकर रहने लगता है। शुरू में उसको अच्छा फील होता है, बट वो एक चीज हेलुसिनेट करने लगता है कि उसकी बहन और माँ बाप घर आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, बट ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था। अब अचानक से उसके फोन का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसके पेरेंट्स की तरफ से एक वॉइस मैसेज उसके पास आता है, जिसमें उनके लास्ट मोमेंट्स थे। ज़ॉम्बीज ने अब उन पर भी हमला कर दिया था। अब गुस्से में वो सारा घर तोड़ देता है, टीवी तोड़ देता है और अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। पर इन ज़ॉम्बीज से लड़कर उनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। एज उसको एक ही चीज याद थी कि स्टे अलाइव। इन सब को देखते हुए वो एक ही चीज सोचता है कि वो ज़ॉम्बीज नहीं बनेगा। अब वो तंग आकर खुद को फांसी लगाने वाला था कि तभी उसके फ्लैट के अपोजिट वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट से एक रेड लेजर बीम उसको दिखती है। वो बच जाता है और जब चेक करता है तो उसके अपोजिट फ्लैट में एक और सर्वाइवर थी, जिसका नाम होता है यूबिन। अब वो दोनों रोज सिग्नल के जरिए बातें किया करते थे। यूबिन ने अपने घर में एक ट्रैप भी मेन डोर पर लगाया हुआ था, जहां एक ज़ॉम्बीज फंस जाता है और यूबिन उसको मार देती है। यूबिन दिल की बहुत अच्छी थी और वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, बट इन सब हालात के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। यूबिन को दिखता है कि ज़ोनबो भूखा है, तो वो उसको खाना देने के लिए एक रस्सी को बॉल में बांधकर अपार्टमेंट में
में फेंकने की कोशिश करती है, बट वो बॉल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और नीचे गिर जाती है। फिर जूनबू अपना ड्रोन उड़ाता है, जिससे रस्सी दोनों के अपार्टमेंट के बीच बांध दी जाती है और जूनबू तक खाना पहुँचाया जाता है। उसके बाद एक इन्फेक्टेड पर्सन उस बॉल को देख लेता है, जो कि एक फायर फाइटर था, तो उसको रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना आता था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़ॉम्बीज अपनी हैबिट्स को याद रखते थे। वो उस रस्सी को पकड़कर खींचता है, जो कि यूबिन के रूम की एक टेबल से जुड़ा हुआ था। टेबल खिसकती है और जोर से यूबिन को लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लगते हैं। जूनबू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसके फेस पर एक कट भी कर देता है, लेकिन जूनबू के गेट पर भी ज़ॉम्बीज दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है। फिर ज़ॉम्बीज ड्रोन को पकड़ लेते हैं और तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो सीधा नीचे गिरता है और मारा जाता है। उसी रात जूनबू डिसाइड करता है कि वो पास के फ्लैट में जाकर खाना पीना चेक करेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और उस फ्लैट के अंदर चला जाता है, जो कि उस फ्लैट के मालिक की होगी। उसको वहाँ पर खाना पीना, वॉकी टॉकी, वायर्ड एयरफोन्स और कुछ माउंटेन हाइकिंग का सामान मिलता है। यानी वहाँ पर रहने वाला इंसान काफी एडवेंचरस था। वो वहाँ पर बेडरूम के अंदर एक लेडी को भी देखता है, जो कि मर चुकी थी, लेकिन वहाँ का ओनर ज़ॉम्बी बन चुका था। तो वो जूनबू पर आकर हमला कर देता है, बट वो बचकर निकल जाता है। वो कोशिश करता है कि उस वायर्ड एयरफोन से कुछ मैसेज भेजने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जूनबू खाना और वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। फिर दोनों कुछ दिन वॉकी टॉकी के जरिए ही बातें करते हैं। यूबिन बताती है कि वो हाइट से काफी ज्यादा डरती है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक इंसान को बस खाना, पानी और एक साथी चाहिए होता है, एज अकेलापन भी अपने में बहुत ही डेंजरस है। ये दोनों पानी पीने के लिए बाहर कंटेनर रखा करते थे। जब भी बारिश होती थी तो पानी कंटेनर्स में भर जाया करता था। अब एक दिन अचानक से रात में कई सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव होकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे बाहर बारिश हो रही हो, बट असल में ये ज़ॉम्बीज के दौड़ने की आवाज थी। हड़बड़ी में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे साउंड होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसकी घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जूनबू अपने घर के बगल वाले अपार्टमेंट में अपने घर के लैंडलाइन से कॉल कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज दूसरे अपार्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि इन ज़ॉम्बीज के सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। तो यूबिन का कहना था कि उसने जूनबू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो होपफुली वो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं फूड एंड वाटर। अब दोनों ही नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज से खतरनाक फाइट करते हैं। अब वो किसी तरह से बच के लिफ्ट में एंटर करते हैं और 8th फ्लोर पर पहुँचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लैट से कोई आदमी आता है, जो कि उनको बचा लेता है। वो उनको पानी और खाना ऑफर करता है। यूबिन शुरुआत में थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, लेकिन इवेंचुअली वो भी खाना और पानी कर ही लेती है, बट वो आदमी उनको धोखा देता है। उसने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर रखी थी और उनके बेहोश होने के बाद वो उनको बांध देता है। असल में ये आदमी यूबिन को अपनी बीवी के खाने के लिए ही ले जा रहा था। उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है, बट तभी जूनबू एक गन लेकर उस आदमी को डराता है, बट वो उसकी नहीं सुनता। अब यूबिन यहाँ पर एक चालाकी करती है और एक कपड़े को उसकी वाइफ के मुंह पर बांधकर सीधा उसी आदमी पर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही पति को काट लेती है। मजबूरी में उन दोनों को शूट करना पड़ता है, जिससे गोलियों की आवाज सुन के ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लगते हैं, जिसके चलते यूबिन खुद को गोली मारने की रिक्वेस्ट करती है। पर तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। वो दोनों किसी तरह से लड़ाई करके टेरेस पर पहुँचते हैं, पर वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वो बची हुई गन की बुलेट से कुछ ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और बस प्रे करते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। अब अचानक से ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और ज़ॉम्बी को शूट करके उन दोनों को बचाकर ले जाता है और धीरे धीरे शहर की कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और उसके दोस्तों के मैसेज जूनबू के पास आने लग जाते हैं, जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे सर्वाइवर्स अपनी फोटो इंटरनेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन भेजते हैं, एज इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पर अब रिज्यूम हो गई थी। अब शुरुआत में हमने ये देखा था कि जूनबू ने फर्स्ट डे में ही अपनी फोटो इंटरनेट पर अपलोड की थी, जो कि हमें फिर से दिखाई जाती है और उस पर 1259 लाइक्स थे। शायद उसी वजह से ये रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई थी। जूनबू का
स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।